राजौरी कालाकोट के जंगलों में आज दूसरे दिन भी ऑपरेशन जारी है। इस समय हम ग्राउंड जीरो पे हैं और ग्राउंड जीरो पर सेना के जवानों ने कमर कसी हुई है, क्योंकि 4 शहादतें अभी तक हो चुकी हैं, लेकिन इसका बदला भी जो है वो लिया जाएगा। यहाँ पर आतंकी जो है इसी इलाके में छुपे हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि आतंकी कल यहाँ पर किसी के घर में थे और पिछले 3 दिन से वो एक गुज्जर बकरवाल के घर में मदद मांग रहे थे, लेकिन एक हद तक ही बकरवाल ने मदद उन आतंकियों की। उसके बाद उन्होंने सेना और पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद वहां पर सेना के जो अधिकारी हैं और जवान हैं वहां पर मौके स्थल पर पहुंचे, जहां पर फायरिंग शुरू हुई, जिसके बाद 4 शहादतें हुई। इस समय ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद है, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि इस समय ये जो जवान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर इन्होंने एक ये जो इनके पास जो इक्विपमेंट है उन बाइक, हाँ जी बिल्कुल, उनसे बात करेंगे ये क्या इक्विपमेंट है और कितनी रेंज है इसकी, जिसकी वजह से ये जंगलों में चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं। आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या है इक्विपमेंट खास है जिसकी वजह से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर आप दुश्मन पर नजर रख पाते हैं? वर्नाकुलर नाम है इसका। ये डिस्टेंस इसका 5 किलोमीटर है, उसका नजदीक हम देख सकते हैं इससे जी। और आप कल से यहाँ पर कमान संभाले हुए हैं, तो इस जंगलों में क्या दिखा? रिहायशी इलाके भी हैं, लोग भी रह रहे हैं, कितना खतरा है इस इलाके में? खतरा तो बहुत है, लोग भी है इसमें, बकरवाल भी है, गांव के कुछ लोग भी गांव में भी है जी। हाँ जी, इसलिए हमको सेफली से इनको भी इनिकेट करना पड़ रहा है। तो आप यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए यहाँ पर कल से तैनात हैं? हाँ जी, हाँ जी। और ये बाइनोकुलर जो आपका इक्विपमेंट है, इससे भी आप हर घर में नजर दौड़ा रहे हैं कि कहीं पे भी कोई आतंकी ना हो? हाँ जी, हाँ जी, देख सकते हैं हम कहाँ है, गांव में भी कोई लोग होंगे, अपने जंगल में भी जी। हाँ, इससे हम अच्छे से देख सकते हैं, नजर रख सकते हैं। हाँ जी। तो बाइनोकुलर ये इक्विपमेंट है, 5 से 6 किलोमीटर की इसकी रेंज है और आप देखिए किस तरीके से हथियारों के साथ यहाँ पर कमर कसी हुई है यहाँ पर। और बताया ये जा रहा है कि जैसे कि इन्होंने कहा कि इस इलाके में रिहायशी इलाका है, लोग यहाँ पर स्थानीय लोग रह रहे हैं। राजीव को ये भी कहूँगी कुछ देर के बाद वो ये भी बताएं कि यहाँ पर लोगों के घर भी हैं, लेकिन किस तरीके से यहाँ पर हथियारों से लदे हुए ये जवान यहाँ पर मौजूद है। शहादत का बदला लेने के लिए एक जज्बा इनके अंदर जो बना हुआ है, क्योंकि कल से ही ये रोष में है। नम आंखें भी थी, लेकिन जोश भी था और रोष भी था और दुख भी था कि हमारे 2 जो अधिकारी हैं उन्होंने अपनी शहादत पाई है, 2 सेना के जवान, इनके साथी मित्र जो है उन्होंने शहादत पाई है। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो बाइनोकुलर का एक खास इक्विपमेंट जो है, जिसमें 5 से 6 किलोमीटर की दूरी तक आप हर जगह जंगलों में नजर दौड़ा सकते हैं और इसी से ही आप स्थानीय लोगों की मदद कर सकते हैं, ताकि चप्पे चप्पे पर निगरानी रख सकें, क्योंकि रिहायशी इलाका है। रिहायशी इलाका इसी तरह से राजौरी के डांगरी इलाके में भी रिहायशी इलाके को निशाना बनाने की जो निशाना बनाया था आतंकियों ने, ठीक उसी तरह से ये भी ऐसा ही इलाका है। तो माना ये भी जा रहा है कि राजौरी के जो डांगरी इलाके में जो हमला हुआ था, उसी की तर्ज पर यहाँ पर भी आतंकी जो थे वो यहाँ पर आकर हमला करना चाहते थे, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना चाहते थे। इसीलिए पिछले 3 दिन से आतंकी जो हैं वो गुज्जर बकरवाल के घर में थे और उसके बाद उन्होंने खाना मांगा, हर तरह की मदद उन्होंने मांगी, लेकिन उस गुज्जर बकरवाल ने एक हद तक उनकी मदद की, जिसके बाद उन्होंने सेना को इंफॉर्मेशन दी, एसओजी को इंफॉर्मेशन दी, जिसके बाद वहाँ पर सेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे और वहाँ पर फायरिंग जो थी वो शुरू हो गई, जिसके बाद आतंकी तो घायल हुआ, लेकिन अफसोस कि सेना के जो 2 अधिकारी थे वो भी शहीद हुए, उनके जवान शहीद हुए। अभी भी फायरिंग जो है वो जारी है, लेकिन कमर कसी हुई है यहाँ पर सेना के जो जवान हैं, उन्होंने चारों तरफ से इलाका जो है वो घिरा हुआ है। मैं राजीव से कहूँगी कोशिश करें दिखाने की कि जिस तरीके से ये रिहायशी इलाका है, लोगों को भी बचाने की कोशिश यहाँ पे होगी, क्योंकि कल 3 दिन से वो जो आतंकी है वो किसी के घर में छुपे हुए थे और उस घर में उन्होंने मदद मांगी है। अलग अलग घरों में गए हैं, मदरसा में गए हैं, मदरसा में लंगर का खाना उन्होंने खाया है। खाना खाने के बाद उन्होंने खाना पैक करवाने की भी मांग की थी, लेकिन जब खाना पैक करवाने की उन्होंने मांग की थी, उसके बाद मदरसा के लोगों को शक हुआ कि ये लोग यहाँ के स्थानीय आम लोग नहीं हैं, ये कोई और लोग हैं, ये कोई नापाक हरकत को अंजाम देने के लिए लोग यहाँ पर आए हैं। और स्थानीय लोग और मदरसा के कुछ लोगों ने उन्होंने जो जानकारी दी, उसके बाद पता चला कि ये लोग आतंकी थे। और सबसे बड़ी खबर ये है कि आतंकियों के पास ऑटोमेटिक हथियार हैं, जिनकी वजह से उन्होंने अधिकारियों और सेना के जवानों पर हमला किया था, जिसके बाद उनकी शहादत हुई है। मैं फिर से कहूँगी राजीव, आप दिखाएं कि ये रिहायशी इलाका है। सेम इसी तरह से ही जनवरी में जब डांगरी में हमला हुआ था, इसी तरह का इलाका था, ऐसे ही घर थे, ऐसे ही वहाँ पर हमला हुआ था और यहाँ पर भी रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की आतंकियों की जो कोशिश थी वो भले ही नाकाम हुई है, लेकिन यहाँ पर 4 जो शहादतें हुई हैं उनको भुलाया नहीं जा सकता। इस इलाके में आप देखिए कि सेना ने चप्पा चप्पा जो है वो घेरा हुआ है, चारों तरफ से इलाका घेरा हुआ है। हालांकि राजौरी और पुंछ जो इलाका है
वो अब एक्टिव हो चुका है मिलिटेंसी में। एलओसी के से जो है आए दिन जो आतंकी हैं वो एलओसी क्रॉस करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालांकि कोशिश ये भी है कि उनकी क्रॉसिंग ना हो, लेकिन फिर भी लॉन्चिंग पैड राजौरी पुंछ के इलाकों में एलओसी पर इतने हैं कि पहले ड्रोन के जरिए हथियार आते थे, ड्रोन के जरिए ड्रग आता था, ड्रोन के जरिए पैसा भी आता था और बाद में आतंकी आते थे। तो ये एक आसान हो गया कि आप हथियार पहले ड्रोन के साथ भेजते हो और फिर आतंकी इस इलाके में घुस जाते हैं। ऐसे में ऑटोमेटिक हथियार भी यहाँ पर कैसे पहुंचे। कहा यह भी जा रहा है कि कल एक ड्रोन जो है वो भी आतंकियों ने सेना का ध्वस्त किया है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी है हथियारों से लेस। राजीव पे कहूँगी कि पास आकर आप कोशिश करें दिखाने की कि किस तरीके से हर जगह चप्पा चप्पा जो है वो खंगाला जा रहा है, क्योंकि रिहायशी इलाका है। रिहायशी इलाके को जो लोग हैं रिहायशी इलाके में रहने वाले, उनको कैसे बचाना है, क्योंकि उन्होंने तो हमला किया है। क्योंकि ये राजौरी जो पुंछ का इलाका है ये जंगल तो है लेकिन यहाँ पर लोग रहते हैं। ये एक इलाका ऐसा है जहाँ पर लोगों के घर हैं तो दूर कुछ दूरी पर हैं, साथ साथ घर नहीं है, लोगों की ज़मीनें हैं, लोगों ने यहाँ पर अपनी ज़मीनों में खेती बाड़ी लोग करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आज रिहायशी इलाके के जो लोग हैं यहाँ के रहने वाले वो बाहर नहीं निकले हैं। डर का माहौल है, सहमे हुए लोग हैं क्योंकि रात भर यहाँ पर फायरिंग चलती रही। लेकिन ये वो जवान है जो छाती अपनी तान के, सीना तान के यहाँ पर डटे हुए हैं बदला लेने के लिए। और जिस तरह से बाइनाकुलर की जो मैंने बात की, मैं तस्वीरों से फिर से कहूँ, देखिए किस तरीके से वो चप्पे चप्पे पर नजर दौड़ा रहे हैं। बाइनाकुलर की जो हमने यहाँ पर बात की वो 5 से 6 किलोमीटर की रेंज तक हर जगह नजर अपनी दौड़ा रहे हैं। देख रहे हैं कि यहाँ पर आसपास जितने भी घर हैं किसी के घर में तो आतंकी घुसने की दोबारा कोशिश तो नहीं कर रहे, क्योंकि बकरवाल के घर जब वो गए थे 3 दिन लगातार उससे उन्होंने मदद मांगी है, कुछ पते भी मांगे थे। तो उनके पते मांगने का क्या मंसूबा था, क्यों उन्होंने पते मांगे, किसके पते मांगे, तो बकरवाल से भी ये पूछताछ होगी। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि बहुत हद तक जब उन्होंने मदद मांगी तो बकरवाल ने सूचना जब उनको दी तो उसके बाद आतंकियों ने उस बकरवाल और उसकी बच्ची की पिटाई भी की और बाद में उनके घर में जो औरतें थी उनको भी पिटाई करने की उनकी कोशिश की, जिसके बाद यहाँ पर सेना के जो जवान हैं रिहायशी इलाके को घेरा, ताकि इवन सेना ने भी अपने प्रेस नोट में जारी किया था कि महिलाओं और बच्चों को बचाते बचाते सेना के अधिकारियों ने अपनी जान गंवाई है। तो जाहिर सी बात है कि ये एक ऐसा ऑपरेशन था जो कि रिहायशी इलाके को निशाना बनाना था, लेकिन उन्होंने रिहायशी इलाके को निशाना बनाने से तो बचे, लेकिन फिर भी उन्होंने हाथों हाथ पिटाई यहाँ के स्थानीय लोगों की स्थानीय लोगों से मदद मांगी, मदरसा से खाना मांगा। तो एक इस ऐसे ऑपरेशन में ये कहा जा सकता है कि वो एक बड़े नापाक इरादों से यहाँ आए थे, लेकिन उनका इरादा कोई भी कामयाब होने नहीं दिया जाएगा, उनको जल्द ही न्यूट्रलाइज्ड किया जाएगा।